नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि भाई हम कोई कंपनी में काम करें। बेसिकली आप आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और आईटी इंडस्ट्री में काम करने के बाद आपको पता है भाई हमें 10%, 20%, 30% हाइक मिलती है, लेकिन आप उस हाइक से सेटिस्फाइड नहीं हो। आप चाहते हो कि मुझे भाई 50%, 100%, 150% और इतना नहीं 250 और 300% मुझे सैलरी हाइक चाहिए। तो क्या इट इज़ अ पॉसिबल? यस, आई कैन से इट इज़ अ पॉसिबल। और इसको हासिल करना भी एकदम सिंपल है, आप आराम से हासिल कर सकते हो। तो यहाँ पर डिफरेंट सिचुएशन है, किस बंदे को इतनी हाइक मिल सकती है, 100%, 200%, 300%। क्या आम बंदा भी इतनी हाइक हासिल कर सकता है कि नहीं कर सकता, इसके बारे में आज की वीडियो में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, जब भी हम सैलरी हाइक के बारे में बात करते हैं तो जिस बंदे को सैलरी मिलती है या आपको सैलरी चाहिए, तो कौन सा क्राइटेरिया और कौन से सिचुएशन में हमें इतनी बड़ी हाइक मिल जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप देखते हैं। फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि भाई आप बहुत इंटेलिजेंट हो, एक्स वाई जेड सब्जेक्ट में आप एकदम एक्सपर्ट हो और आपके अलावा ऐसा कोई बंदा नहीं है कि ये काम कर सके। तो जब भी आप कोई कंपनी को अप्रोच करते हो, यहाँ पर आपको कंपनी को अप्रोच करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। कंपनी अपने आप ऐसे कैंडिडेट को ढूंढते कि भाई ये कैंडिडेट हमारे काम को अच्छी तरीके से कर सकता है, और जब भी ये हमारी कंपनी को ज्वाइन करेगा तो हमारी कंपनी की जो ग्रोथ है, हमारे प्रोजेक्ट की जो ग्रोथ है, वो अच्छी खासी बढ़ने वाले। तो उस सिचुएशन में कंपनी क्या करती है, उस बंदे को डायरेक्ट कॉल करती है, या आपने मान लो कोई कंपनी को कॉल कर दिया और आपने बताया कि भाई मैं आपका काम कर सकता हूँ। तो उस सिचुएशन में ऑब्वियसली कंपनी बोलेंगी कि भाई मैं आपको 50% हाइक दे दूंगा और उसके बाद आप ज्वाइन कर लो। बट उस सिचुएशन में आपको पता है भाई मैं बहुत टैलेंटेड हूँ और मेरे वजह से इस प्रोजेक्ट में करोड़ों का प्रॉफिट होने वाला है। तो उस सिचुएशन में आप बोल सकते हो भाई मुझे 100% दो, भाई मुझे 150% दो, भाई मुझे 200% दो, या भाई मेरे को 300% हाइक दो। तो ऐसी सिचुएशन में आपके टैलेंट के हिसाब से आपको सैलरी मिल जाती है 200%, 300%। इट्स डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट, इट्स डिपेंड ऑन योर कंपनी एंड इट्स डिपेंड ऑन योर टैलेंट, राइट। और इतना ही नहीं, प्रीवियस कंपनी में आपकी कितनी सैलरी थी इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये हो गया क्राइटेरिया 1। अब हम दूसरे क्राइटेरिया की बात करते हैं। अब मान लो एक कंपनी में कोई एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे कि आप पकड़ लो ऑटोनॉमस नेविगेशन प्रोजेक्ट चल रहा है। अब उस ऑटोनॉमस नेविगेशन प्रोजेक्ट में उस प्रोजेक्ट का टीम लीडर गायब हो जाता है, वो रिजाइन कर लेता है। अब मान लो वो टीम लीडर चला जाता है तो उसकी वजह से वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट क्लोज हो सकता है। तो उस सिचुएशन में कंपनी क्या करते हैं, कंपनी ऐसे बंदे को देखती है कि भाई वो जो प्रोजेक्ट है वो टेक ओवर कर ले कोई कैंडिडेट। तो मान लो आप ऐसे कैंडिडेट हो कि आपको ऑटोनॉमस नेविगेशन उस प्रोजेक्ट में आपका टैलेंट है, आपको ज़्यादा टैलेंट नहीं है लेकिन उस प्रोजेक्ट में आपकी महारत हासिल है। और उसके बाद जब भी कंपनी आपको कॉल करती है या आप कंपनी को अप्रोच करते हो तो उस सिचुएशन में कंपनी बोलेंगे कि भाई हमारे इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लो। अब मान लो आप बोलते हो नहीं भाई मुझे इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन नहीं करना है, मुझे और दूसरी कई कंपनी में अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। तो कंपनी आपको डायरेक्टली अप्रोच करती है, भाई आपको वहाँ पर कितनी सैलरी मिल रही है। मान लो वहाँ पर आपको 50% हाइक मिल रही है, तो कंपनी बोलेंगे 100% देंगे, 200% देंगे या 300% देंगे। इट्स डिपेंड ऑन योर प्रीवियस सैलरी। और उसके बाद इस सिचुएशन में भी आपको अच्छी खासी हाइक मिलने वाली है, क्योंकि भाई यहाँ पर कंपनी का लॉस होने वाला है और जब आप कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो कंपनी प्रॉफिट में आने वाली है अच्छी खासी। तो उस सिचुएशन में भी आपको अच्छी खासी हाइक मिलती है। अब हम बात करते हैं तीसरी सिचुएशन। क्या करते हैं हम? तीसरी सिचुएशन, और ये मैक्सिमम लोगों के पास ऐसा होता है और बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई मेरे को 300% हाइक मिली है। हाँ दोस्तों, इस सिचुएशन में 300% भी हाइक मिलती है। मान लो आप कोई एक्स वाई जेड कंपनी में एज ए इंटर्न करके ज्वाइन हो चुके हो, तो आपको पता है भाई इंटर्न को कितनी सैलरी मिलती है, 1.5 लाख या 2 लाख मिल जाती है। अब उस सिचुएशन में मान लो कोई कंपनी में वो बंदा सेलेक्ट हो जाता है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आपको पता है भाई आराम से कोई भी नॉर्मल कंपनी होंगी तो वहाँ पर 4 लाख तो सैलरी मिल जाती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप देखोगे तो 100% उसको हाइक मिली है। बट मान लो बंदा थोड़ा और अच्छा खासा इंटेलिजेंट है तो उसको कितनी सैलरी मिलेंगी, 6 लाख भी मिल जाएंगी। तो आप देखो यहाँ पर 200% हाइक हो चुकी है। अब मान लो बंदा और थोड़ा अच्छा खासा टैलेंट है तो उसको मिलेंगी 8 लाख सैलरी। 8 लाख सैलरी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है एज अ फ्रेशर करके, जब आपके पास अच्छा खासा टैलेंट है। तो उस सिचुएशन में आप देख सकते हो कि भाई उस बंदे को कितना % हाइक मिला, उस बंदे को हाइक मिला है 300%। कितना मिला है? 300%। तो उस सिचुएशन में भी आपको अच्छी खासी सैलरी हाइक मिल जाती है। और जब भी कोई आपको बंदा बोलता है भाई मुझे 300% हाइक मिले, भाई मुझे 200% हाइक मिले, तो सबसे पहले देखना भाई तेरा प्रीवियस जो सैलरी था वो कितनी थी, राइट। इसके बेसिस के ऊपर आपको जज करना कि भाई वो बंदे को 300% हाइक कैसे मिली है, राइट। तो अब तक हमारे हो गए तीसरी स्ट्रैटेजी। अब हम बात करते हैं 4 स्ट्रैटेजी। क्या करते हैं हम? अब हम बात करते हैं 4 स्ट्रैटेजी। मान लो आप एक्स वाई जेड कंपनी में काम कर रहे होंगे और वही कंपनी में काम करते करते आपको लगा कि भाई मुझे इस कंपनी में अभी मज़ा नहीं आ रहा है, मैं जा रहा हूँ छोड़ के। अब मान लो उस कंपनी में आप टीम लीडर हो और उस टीम लीडर का जो मेन आप हो, आपको उस पूरा का पूरा नॉलेज पता है कि भाई वो जो मान लो कोई कंपनी में आप 2 साल से काम कर रहे हो, 3 साल से काम कर रहे हो, 4 साल से काम कर रहे हो, तो उस प्रोजेक्ट का आपको पूरा का पूरा A to Z पता है। अब मान लो आप चले जाओगे तो उस आपके जगह पे जो भी कोई नया बंदा आएगा तो उसको 4 साल का जो आपका एक्सपीरियंस है उसको आने के लिए बहुत टाइम लगेगा। हो सकता है इसकी वजह से जो प्रोजेक्ट अभी चल रहा है उसकी स्पीड धीमी हो सकती है, राइट। तो जब आप उस कंपनी को छोड़ के जाओगे तो भाई उस कंपनी का बहुत लॉस होने वाला है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा
तो यहाँ पर आपका मैनेजर बोल सकता है भाई तेरे को क्या दिक्कत है जिसकी वजह से ये तू कंपनी छोड़ के चला जा रहा है। तो मान लो उस सिचुएशन में आपने बोला कि भाई मेरे को सैलरी की दिक्कत है, मेरे को सैलरी मेरे टैलेंट के हिसाब से मेरे को सैलरी बहुत कम मिल रही है। तो आपको मैनेजर बोल सकता है भाई तेरे को कितनी सैलरी चाहिए। अब वो बंदा थोड़ा चालाकी से काम करेगा भाई, वो बोलेगा कि भाई हमारी कंपनी तो उतनी सैलरी देती नहीं, तो मैं आपको मांग के क्या करूँगा। तो डायरेक्ट आपका जो मैनेजर है वो बोल सकता है भाई तेरे को 50% हाइक देते, क्योंकि आप छोड़ के जा रहे हो, तो आप छोड़ के जा रहे हो तो उसका लॉस होने वाला है। और उस सिचुएशन में आप बोलते हो नहीं भाई 50% ये तो क्या मेरे को अच्छी खासी और दूसरी कंपनी दे देंगे। उसके बाद वो बोलेंगे भाई तेरे को मैं 100% दूंगा। मान लो आप 100% से भी सेटिस्फाई नहीं होते, तो ऐसे धीरे धीरे करके आपको 150%, 200% और 300% भी हाइक मिल सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट, की कितनी कॉस्ट है और आप जाने के बाद कंपनी को कितना लॉस होने वाला है। इतने चीज़ों को देख के आपको सैलरी हाइक मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये डिफरेंट ऑप्शन है जिसकी वजह से कोई भी बंदे को अच्छी खासी सैलरी हाइक मिलती है। इसके अलावा भी डिफरेंट सिचुएशन है। मैंने आपको टोटल 4 सिचुएशन बताई है। आई होप आप इस सिचुएशन में बैठते हो तो आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, बट जब सैलरी हाइक होती है तो आपको थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं भाई, ये तो छोड़ दे हम इस कैटेगरी में आते हैं नहीं आते हमें कोई पता नहीं है, आने वाले कि नहीं आने वाले ये भी हमें पता नहीं है। बट अभी फ़िलहाल मुझे इस सिचुएशन में मुझे अच्छी खासी सैलरी चाहिए। मुझे 100% हाइक चाहिए, मुझे 150% हाइक चाहिए, मुझे 300% हाइक चाहिए। दोस्तों आज की इस डेट में कोविड की सिचुएशन में जो IT इंडस्ट्री में जो बूम आ चुका है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि भाई कोई भी बंदा घर बैठे बैठे कोई भी कंट्री का प्रोजेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पर अभी ग्लोबल मार्केट ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले क्या होता था, इंडिया में जो सैलरी मिलती थी वो एज़ कम्पेयर टू अमेरिका, एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्री, तो वहाँ पर इंडिया में बहुत कम सैलरी मिलती थी। तो अभी क्या हो रहा है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि भाई किसी को 20 लाख 30 लाख अपने आप अच्छी सी सैलरी मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी आपको ट्रिक्स क्या करना है, सबसे पहले जब भी आप कोई भी कंपनी को आप अप्लाई करते हो, तो कंपनी में अप्लाई करने के बाद आपको HR बोलता है कि भाई व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन। तो उस एक्सपेक्टेशन की जगह पर आपको क्या करना है, आपको ये नहीं बोलना है कि भाई मुझे 15 लाख चाहिए, मुझे 20 लाख चाहिए, मुझे 30 लाख सैलरी चाहिए। आपको उस सिचुएशन में आपको खुद अपने आप की वैल्यू नहीं बतानी है, कंपनी को बोलना है कि भाई आपकी रेंज क्या है। मान लो आप 10 लाख आपकी सैलरी है और आप डायरेक्ट 15 लाख बोलते हो, तो हो सकता है कंपनी का बजट 20 लाख का होगा, तो अपने आपको 15 लाख तो मिल जाएंगे, राइट। यहाँ पर आपको खुद की वैल्यू डायरेक्ट नहीं बोलनी है, आपको कंपनी को बोलना कि भाई आप कितनी ग्रोथ देते हो। तो मैक्सिमम कंपनी 30 या 35% तक आराम से आपको हाइक दे देती है। तो मान लो कोई कंपनी बोलती है तो ठीक है, तो उसके बाद बोलना कि भाई उसके बाद कंपनी आपको खुद बोलेंगी भाई मिनिमम कुछ क्राइटेरिया तो होगा आपके दिमाग में, कोई वैल्यू तो होंगे। आपको 12 लाख चाहिए, 13 लाख चाहिए, 14 लाख चाहिए। तो जब कोई कंपनी आपको 35% बोल रही है, तो आपको मिनिमम बोलना कि भाई मुझे कम से कम तो 15 लाख मुझे सैलरी तो चाहिए। तो कंपनी बोलेंगे हमारे यहाँ पे ऐसा तो होता नहीं है, तो कंपनी को बोलना ठीक है मिनिमम 14 पकड़ लो, और डिपेंड ऑन मेरा इंटरव्यू, डिपेंड ऑन आपका जो प्रोजेक्ट है, जब भी मैं टेक्निकल टीम से बात करूंगा तो उसके हिसाब से मैं उसको मैनेज कर लूँगा। तो HR बोलते हैं ठीक है मैं आपकी मिनिमम 14 लाख सेट कर लेती हूँ। तो जैसे आप 14 लाख सेट करते हो उसके बाद आपका इंटरव्यू अच्छा खासा चला जाता है, तो ऑब्वियसली आपको 14 लाख का पैकेज मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, 14 लाख मिलने के बाद मतलब 40% आपको हाइक मिल जाती है। आपको वो कंपनी ज्वाइन नहीं करनी है, क्योंकि आपका टारगेट है 150%। जस्ट कंसिडर करो आपका टारगेट है 150%। तो आपको क्या करना है, आपको कंपनी ज्वाइन नहीं करनी है, लेकिन उस कंपनी को बोलना है हाँ भाई मैं आपको कंपनी में ज्वाइन करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूँ, उसका ऑफर लेटर ले लो। उसका ऑफर लेटर लेने के बाद आपकी जो कंपनी है उसको रिज़ाइन नहीं करना है, आपको रिज़ाइन नहीं करना है, आपको वहाँ पर बैठना है, कंटिन्यू आपको इंटरव्यू देना है। जब भी दूसरी कंपनी आएंगी उसको वही बोलना है कि भाई मुझे सेम प्रोसेस बोलना है, 15 लाख 16 लाख जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन होंगी या कंपनी की जो मैक्सिमम लिमिट होगी उसको आप पकड़ के चलो। कंपनी बोलते हैं 15 लाख, तो कोई बात नहीं 15 लाख पकड़ लो। अब आपको क्या करना है, उस कंपनी में आपको 15 लाख मिल जाती सैलरी, 14 या 15 लाख। जब आपको दूसरी कंपनी आपको ऑफर लेटर देंगे तो उसको बोलना कि भाई मेरे पास ऑलरेडी 15 या 14 लाख का ऑलरेडी ऑफर है। तो यार आप सोचो इसके ऊपर अभी क्या डिसाइड करना है कि आप बढ़ाते होंगे तो मैं आपको कंपनी को ज्वाइन करूंगा, नहीं तो ऑब्वियसली मेरे को जो पिछली कंपनी थी उसने तो मेरे को ऑलरेडी अच्छा खासा पैकेज दिया है, तो मैं उस कंपनी को ज्वाइन करूंगा। अब मान लो सिचुएशन ऐसे आती है कि उस बंदे को पता है उस कंपनी का प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा है, तो आपको आराम से वो 2 लाख रुपये तो आपको आराम से बढ़ा के देंगे। 14 से हो गए 16, बड़ा बोलोगे नहीं यार 2 लाख तो क्या करूँगा मैं। मान लो हैदराबाद लोकेशन में आपको जॉब मिल रही है और वो कंपनी बेंगलुरु में है, तो उसको बोलना यार हैदराबाद तो मेरे लोकेशन से नज़दीक है, या मैं वहीं पर काम कर रहा हूँ, या मैं इसी जगह पे इंटरेस्टेड था, तो 2 लाख के लिए मैं क्या आपकी कंपनी ज्वाइन करूं, मुझे थोड़ी अच्छी खासी हाइक मिलती है तो इसके बारे में मैं सोच सकता हूं। तो उस सिचुएशन में मान लो आपका टैलेंट अच्छा है, आपका इंटरव्यू अच्छा गया है, तो कंपनी आपको और 2 लाख भी बढ़ा सकती है। तो यहाँ पर आपके हो जाते हैं कितने होते हैं, 16 से लेकर 18 लाख आपको सैलरी मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देखते हो 80% आपको आराम से हाइक मिल जाती है। कितनी परसेंट, 80% हाइक मिल जाती है। अब यहाँ पर 80% हाइक मिलने के बाद जो आपकी पिछली कंपनी थी ना, प्रीवियस कंपनी जिसको आपको 14 लाख का पैकेज मिला था, अब उस कंपनी का ऑफर लेटर आपने तो
साइन कर लिया, उस कंपनी को पता है भाई ये बंदा 1 महीने के अंदर ज्वाइन करने वाला है। अब मान लो 10 दिन कंपनी को ज्वाइन करने के लिए रह चुके हैं, 10 दिन, राइट। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा ख़राब भी हो सकता है, किसी कोई बोलेगा भाई आप इथिक्स को तोड़ रहे हो, ऐसा वैसा कर रहे हो। तो भाई हमें यहाँ पर पैसा कमाना है, राइट, तो हमें कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो अभी जो पहली कंपनी, उस पहली कंपनी को बोलना है देखो भाई मेरे को अभी करंटली एक कंपनी में सिलेक्शन हुआ है, उसने मेरे को 18 लाख सैलरी दी है। कितना? 18 लाख, और आपकी है 14 लाख। मैं तो हैदराबाद लोकेशन में ज्वाइन करने के लिए बहुत इच्छुक था, बट उन्होंने मुझे 18 लाख दिया है, तो थोड़ा अभी मैं सोच रहा हूँ। तो ऐसा बोलने के बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा और आपको थोड़ा चालाकी से बोलना पड़ेगा। तो एचआर आपको खुद ऑफर कर लेंगे। मान लो उस कंपनी में आपकी रिक्वायरमेंट है, प्रोजेक्ट भी अच्छा खासा है, कंपनी भी अच्छी खास है, तो उसके बाद एचआर वो अपने टीम से बात करेंगी, और टीम से बात करने के बाद आपको मे भी हो सकता है, मान लो आप ये बोलते हो कि भाई मुझे हैदराबाद लोकेशन में जॉब करना है, तो वो आपको सेम सैलरी देंगे, बोलेंगे ठीक है भाई आपको मैं 18 लाख देते हैं, आप हमारी कंपनी में ज्वाइन हो जाओ। बट आपको इतना भी इंटरेस्ट नहीं दिखाना है कि भाई मुझे वही लोकेशन पे जॉब करना है। आपको इस तरीके से बोलना है कि भाई उस जो प्रीवियस कंपनी उसमें आपका इंटरेस्ट है, लेकिन आपको यहाँ पर ये शो करना है कि भाई मुझे थोड़ा पैसा और मिलेगा ना, तो इस कंपनी में मैं आराम से ज्वाइन हो जाऊँगा। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, एचआर डिसाइड करेंगे, और उसके बाद एचआर को पता है भाई हम उसको और अच्छी खासी सैलरी नहीं बढ़ाएंगे तो ये हमारी कंपनी में ज्वाइन नहीं होगा। और यहाँ पर अभी कंपनी का भी लॉस है, क्योंकि भाई आपके 10 दिन बचे हैं, 10 दिन के अंदर उनको कैंडिडेट नया चाहिए, तो वो भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो भी फंस जाते हैं, और उसके वजह से आपको दोस्तों सैलरी 2 लाख को आराम से बढ़ा के दे देंगे। उनको पता है भाई ये हमारी कंपनी में ज्वाइन नहीं होगा तो हमारे प्रोजेक्ट की वाट लगने वाली है, तो उस सिचुएशन में आपको और 2 लाख को बढ़ा सकती है, तो 14 से लेकर आपके 20 लाख सैलरी हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी टोटल 100% सैलरी हो जाती है। अब हो चुका है हमारे पास 100% सैलरी हमारी हाइक हो चुकी है, 10 दिन बाकी है दोस्तों। अब आपको यहाँ पर और आपका बड़ा टारगेट है, आपको 150% हाइक चाहिए, राइट। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, तो जब दोस्तों आपके पास 2 ऑफर लेटर है, एक ऑफर लेटर है 18 लाख का और दूसरा है आपका 20 लाख का, तो यहाँ पर दोस्तों आपकी वैल्यू और अच्छी खासी बढ़ चुकी है, आपकी वैल्यू अच्छी खासी बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर अभी क्या करना है, आपके पास और 10 दिन है, 10 दिन आपको इंतजार नहीं करना है, आपको फिर से कंटिन्यू आपकी इंटरव्यू देना चालू रखना है। जब आपको थर्ड कंपनी आएंगे, थर्ड कंपनी का आपको इंटरव्यू होगा, जब थर्ड कंपनी आपको बोलेंगे कि भाई तुम्हारा सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो उस सिचुएशन में आपको बोलना है कि भाई मेरे पास ऑलरेडी 2 कंपनी के 18 लाख एंड 20 लाख का पैकेज है, तो यार आप उसको थोड़ा देखो, और उसके बाद मुझे और अच्छी खासी ग्रोथ मिलती है आपके कंपनी में, तो मैं ऑब्वियसली आपके कंपनी को ज्वाइन करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑब्वियसली उनको पता है कि भाई ये जो बंदा है इसकी क्वालिटी अच्छी खासी है, उसके पास अच्छा खासा नॉलेज है, तभी तो उसको यार 18 या 20 लाख का पैकेज मिला है। अब मान लो ये बंदा हमारे कंपनी में ज्वाइन होगा, तो यार हमारे कंपनी की कितनी ग्रोथ हो सकती है, तो उनको आपकी वैल्यू पता चल जाती है। आपके पास अभी क्या है वो तो छोड़ दो, बट वो जो 2 सर्टिफिकेट आपके आएंगे, जो ऑफर लेटर आएंगे, उसके हिसाब से उनको लगेगा कि भाई हाँ यह बंदा, इस बंदे में अच्छा खासा टैलेंट है। और दोस्तों तीसरे कंपनी का प्रोजेक्ट भी अच्छा खासा है, तो वो क्या हो सकता है, तो उस सिचुएशन में दोस्तों और आपके पास 2 लाख 3 लाख की और अच्छी खासी हाइक मिल जाती है। पर ध्यान रखना, जब आपकी सैलरी बड़ी हो जाएंगी ना, तो उस वक्त आपकी जो हाइक मिलेंगी 2 लाख नहीं मिलेंगी, हो सकता है तीसरी कंपनी आपको 20 लाख के ऊपर और 1 लाख एक्स्ट्रा दे सकती है। तो इस सिचुएशन में दोस्तों आपकी 20 लाख से लेकर 21 लाख की सैलरी हो चुकी है। ऐसे करते करते दोस्तों आपको यही टेक्निक का इस्तेमाल करना है, और ऐसे करते करते आपको 10 लाख से लेकर 21 लाख 20 लाख 25 लाख और 30 लाख भी सैलरी मिल सकते हैं। दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आप एचआर को किस तरीके से कन्विंस करते हो, किस तरीके से आपका टैलेंट शो करते हो। और यहाँ पर दोस्तों जब आप 300% हाइक बोल रहे हो ना, तो अपनी औकात भी होनी चाहिए दोस्तों। हाँ दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ, अपनी औकात भी होनी चाहिए। अपनी औकात नहीं रहेंगी ना, तो आपको 300% हाइक नहीं मिलेंगी। आप उतना कंपनी का प्रॉफिट करने के लिए भी लायक होनी चाहिए, नहीं तो आप बोल रहे हो मेरे को भाई 300% चाहिए 400% चाहिए, और आपको घंटा आता नहीं है, तो क्या आपको कंपनी खाक देंगे, राइट। तो आपकी औकात होनी चाहिए, औकात होंगी तो भाई कोई भी कंपनी आपको सैलरी देती है। बट यहाँ पर आपको निगोशिएट करने की स्किल आनी चाहिए, किस तरीके से आप कन्विंस करते हो, किस तरीके से आप आपको खुद को रिप्रेजेंट करते हो कंपनी के सामने, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है भाई आपकी सैलरी कितनी होने वाली है। दोस्तों यहाँ पर आपको बात बताना चाहूँगा, जब भी आपकी कोई इतनी अच्छी खासी सैलरी बढ़ जाती है तो आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर भी आता है। आप कोई नॉर्मल लेवल, मतलब कोई आज मान लो डेटा साइंटिस्ट काम करेंगे, तो डेटा साइंटिस्ट को आपको जॉब नहीं मिलेंगी, आपको यहाँ पर लीड पोजीशन मिलेंगी। लीड पोजीशन मिलने के बाद आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा रहेंगी। आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ कॉन्टैक्ट कम्युनिकेट करोगे, आप मीटिंग अटेंड करोगे, मीटिंग आप लोगे, प्रेजेंटेशन करोगे, तो बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो जब भी आप कोई हाई पोजीशन में काम करते हो, तो उस सिचुएशन में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर आपको ये नहीं चेक करना है कि भाई मेरे को हाइक मिलेंगी ज़्यादा तो मेरे को काम नॉर्मल मिलेगा, नहीं यार, पैसा मिलेगा तो उतनी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी, तो उसको भी मैनेज करने के लिए आप रेडी होनी चाहिए, राइट। तो आई होप दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको टेक्निक तो बता दी कि भाई आपको किस तरीके से सैलरी हाइक लेनी है। दोस्तों आपको ऑफर के ऑफर आपको काउंटर करना पड़ेगा, राइट। इसी तरीके से क्या होगा, आपको सैलरी हाइक मिलेंगे, राइट।
तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ चुका है भाई मुझे 50%, 100%, 150%, 300% कितनी हाइक करनी है। बट यहाँ पर और एक नोट देना चाहूँगा दोस्तों, अपने औकात के हिसाब से अपने को सैलरी मिलती है, ध्यान रखना। अब क्या होता है कभी कभी कोई अपने औकात, जो भी हमारा टैलेंट है वो टैलेंट का कोई वैल्यू नहीं देता है, तो इसीलिए हमें ये टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है। आपके पास उतना टैलेंट नहीं है और आप ये टेक्निक का इस्तेमाल करोगे तो मैक्सिमम, मान लो कोई कंपनी क्रिटिकल सिचुएशन में फंस चुकी है, तभी आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेंगे, नहीं तो आपको इतनी अच्छी खासी सैलरी नहीं मिलती जब तक आपके पास उतना टैलेंट नहीं है। जब तक आप कोई भी कंपनी का प्रॉफिट नहीं करके देते हो तब तक आपको कोई भी कंपनी इतनी अच्छी खासी हाइक नहीं देती। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आप खुद को प्रिपेयर करो, ऑब्वियसली आप कर सकते हो, और इंसान हो तो आप उसने लायक भी हो सकते हो, राइट। तो अच्छी खासी मेहनत करो, अच्छा खासा टैलेंट लो और अच्छा खासा कंपनी का प्रॉफिट करके दो। दोस्तों जब भी आप कोई भी कंपनी का प्रॉफिट करके दोगे तो ऑब्वियसली यार कंपनी भी आपके बारे में सोचेंगी, वो भी आपका भी प्रॉफिट करके देंगी। नहीं करते तो यार वही टेक्निक का इस्तेमाल करो और आगे बढ़ते रहो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको टेक्निक समझ में आ चुकी है। बहुत सारे लोग मुझे ये भी बोल सकते हैं भाई तू गलत बता रहा है, तो भाई यहाँ पर गलत बताने की कोई ज़रूरत नहीं। हम किसी को छीन के किसी का पैसा नहीं ले रहे, हम अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। किसी को अच्छा लगता है हमारा टैलेंट तो उस टैलेंट की हमें वैल्यू मिलती है, राइट। हम यहाँ पर कोई धोखाधड़ी नहीं कर रहे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है भाई। तो चलो यार इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आपके दिमाग में कोई और सवाल होंगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। जो मैंने टेक्निक बताई है वो अच्छी खासी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। किसी ने अप्लाई किया है तो आप वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ताकि बाकी लोगों को इससे इंस्पिरेशन मिले। और ये मैंने टेक्निक बताई है, मैंने कुछ गलत बोला होगा तो आप डिसलाइक कर सकते हो दोस्तों। आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक भी कर सकते हो, राइट। आपके दिमाग में और कोई सवाल आते होंगे तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।